नमस्कार दोस्तों। जो पानी का बोट होता है वो पहले के टाइम में हर टाइम के साथ इसमें बदलाव होता गया है। अभी मैं जो पानी का बोट है वो बैटरी की मदद से चला के आपको दिखाऊंगा। मेरा मकसद आपको सिर्फ एक डेमो देना है। जबकि आपको पता होगा पुराने टाइम में सबसे पहले भाप से जो पानी का बोट चलता था, उसके बाद फ्यूल का बोट चलता था, पेट्रोल डीजल कोई भी माध्यम हो सकता है। उसके बाद आज साइंस टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है, तो सोलर प्लेट से ऊपर प्लेट लगा के और नीचे बैटरी लगा के और इस तरीके से पंखे लगा के हवा को जो प्रेस किया जाता है एक साइड में, तो बोट आगे की तरफ चलती है। या फिर इसी बोट में एक इम्पेलर लगा के पानी के अंदर फिट करके और एक इस मोटर की जगह पर हम थोड़ा हेवी मोटर लगा सकते हैं, जैसे स्कूटी का मोटर, जो स्कूटी चलती है उसका मोटर लगा के और बोट को चला सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है। मैं तो सिर्फ डेमो देने के लिए आया हूँ कि पानी में बोट को ड्रोन की मोटर की मदद से कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो बताऊँगा मैं। बोट अपने पास पहले वाला है, इसी बोट को हमने भाप से चलाया था। जिसने नहीं देखा मैं कमेंट कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे, नहीं तो मेरे चैनल पर आप सीधे जाकर देख पाएंगे। तो इसी बोट को जो आपके सामने देख पा रहे, इसको मैंने भाप से चलाया था। इस बार आज हम ड्रोन की मोटर से चलाएंगे। मेरे पास जो सर्किट है वो एक बच्चे का खिलौना होता है, वो अगर टूट जाता है तो उसके अगर एक तार भी टूट जाए बच्चे फेंक देते हैं, वो चलता नहीं तो उसमें से मैंने सर्किट निकाला है और सर्किट निकाल के उस सर्किट को पहले सही किया, उसके बाद उस सर्किट को उपयोग में लूँगा, क्योंकि रिमोट से चलाना है इस बार। और ये ड्रोन का जो मोटर है मैंने ऑनलाइन मंगाया था। पहले इसमें ड्रोन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये उड़ते मेरे छाते से लगा तो टूट गया था। अगर ड्रोन का मोटर का वीडियो देखना वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो अब ग्लू गन की मदद से मैं पहले 2 ब्लेड लेता हूँ, उसमें मोटर के साइज़ का होल कर देता हूँ और ग्लू गन की मदद से बारी बारी से ये 2 मोटर पैक कर देता हूँ मैं। बनाने का सिस्टम सीधा है। इस मोटर में 2 ही वायर होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ये मोटर 4 वोल्ट से ऑपरेट होती है और 4 वोल्ट का ये जो खिलौना था, तो एक उसका जो सर्किट है वो यहाँ पर अच्छे से काम कर जाएगा। अब बारी आती है जो हमने मोटर फिट किया है प्लेट में, उस प्लेट को जो बोट है उसके पीछे के हिस्से में लगाने की। यहाँ पर मैं पीछे हिस्से में लगा रहा हूँ। आने वाले टाइम में ये बोट में भी कुछ सुधार करूँगा, क्योंकि बोट बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो जब अगली बार बनाऊंगा तो कुछ सुधार करके बनाऊंगा और अच्छे से साइज देकर बनाऊंगा। ये मैं तो डेमो के लिए बना रहा हूँ कि नॉर्मल कि आप सोचते हो कि पंखे से जो बोट है वो किस तरीके से चलती है, तो उसका डेमो देने के लिए बना रहा हूँ मैं। और कहीं पर भी इसका उपयोग हो सकता है। कई बार किसी के दिमाग में आ जाता है कि बोट को चलाना, लेकिन पंखे की मदद से चलाना है, तो वो चलाने का जो तरीका है वो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर ये सर्किट आप चाहे तो काम में ले, चाहे तो ना ले, डायरेक्ट तार जोड़ के भी आप चला सकते हो। क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे बनाओगे तो बोट के अंदर आप बैठे रहोगे तो इस वाईफाई की मतलब दूर से रिमोट से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BF लिखा हुआ है, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड, मोटर को आगे या पीछे चलाने के लिए, जैसे कार को आगे पीछे चलाने के लिए उस तरीके से ये बैकवर्ड फॉरवर्ड है। और यहाँ पर VCC है, यहाँ पर प्लस का लगाना है आपको 4 वोल्ट, और आगे ग्राउंड है, वहाँ पर ग्राउंड में कनेक्शन कर देना है। अभी मैंने इसमें एंटीना का उपयोग नहीं किया, एंटीना का सबसे लास्ट में कनेक्शन करेंगे जब हम इसको चलाने वाले होंगे। अभी मैं इसको नहीं चला रहा हूँ, अभी मैं इसका सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 4 वोल्ट का सेल लिया, बीच में मैंने बटन कर दिया, जैसे बटन को ऑन करता हूँ तो ये पूरा सर्किट ऑन हो जाता है। अब मैं रिमोट से जैसे इसको ऑन ऑफ करूँगा, आगे पीछे चलाऊँगा तो चल जाएगा। एक बटन से आगे की तरफ मोटर घूमेगा, एक तरफ पीछे की घूमेगा, मतलब इसका राउंड लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी नाव है वो भी चलेगी, फैन आगे भी चलेंगी पीछे भी चलेंगी। हालांकि ड्रोन का फैन है तो ये ज़्यादातर एक साइड में काम करते हैं, एक दूसरी साइड में बहुत स्लो काम करते हैं, जो कि मैंने मोटर को चला के टेस्ट किया, उस टाइम मुझे मालूम चला, और मैं इसको एडिटिंग बाद में करता हूँ। तो अभी देखो मैं इसका जो मोटर के 2 वायर है ब्लैक, उसको जो हमारा सर्किट से बाहर निकला हुआ वायर जो पहले मोटर के साथ जोड़ा गया था उसके साथ जोड़ देता हूँ। मैं तीनों को एक साथ जोड़ के सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा पैक कर देता हूँ। अब आप अगर ऐसा कुछ ट्राई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्डरिंग आयरन किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता, डायरेक्ट तार जोड़ के भी आप इस टेप की मदद से फिक्स कर सकते हैं। टेप इसलिए लगा रहा हूँ कि इस बोट में कहीं लीकेज है तो इस बोट के अंदर पानी भर जा रहा है, पानी भर जा रहा है तो एक बात ये सर्किट ख़राब होने से बच गया। उसके बाद इस सर्किट को भी मैंने एक डब्बे के अंदर फिक्स किया था। दूसरे वायर को भी मैं जो 2 वायर पीछे बचते हैं सफ़ेद वायर, दोनों को एक साथ जोड़ के और जो प्लस का तार है उसके साथ जोड़ देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये सेल है, सेल भी अगर डाउन होता है तो मैं सेल को चार्ज करने का टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सेल तुरंत चेंज किया और एक बार तो 2 सेल जोड़ के भी चलाया है। 4 मोटर मैं एक साथ लगा सकता था, लेकिन ये सर्किट मुझे नहीं लगता 4 मोटर को एक साथ चला सकता है। एक बार मैं 2 मोटर से चला लेता हूँ, मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर सर्किट ख़राब भी हो जाता है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। और इन सब को सेटअप कर लिया मैंने, एक जगह फिक्स कर लिया। और अब चलाने के लिए मेरे पास वैसे तो अभी कोई नदी तालाब तो पास में है नहीं। मैं पहले आपको इसको डेमो करके दिखा देता हूँ। एक साइड में लेफ्ट घूमता है, एक साइड में राइट घूमता है। आप वीडियो को स्लो करके भी आप देख पाएंगे आराम से किस तरीके से ये काम करता है। तो
नदी तालाब तो है नहीं जहाँ पर गाय वैसे पानी पीती है, उसका एक छोटा मोटा बनाया गया है गाय पानी पीने के लिए साधन, जिसको हम राजस्थान में खेड़ी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट कर देना। तो इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये आगे नहीं चल रही थी, जबकि पीछे का वाला बटन जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो पीछे बहुत स्पीड से जा रही थी। मतलब समझ में आ गया ड्रोन का मोटर है, इसको लगाने के लिए ड्रोन को वापस मोटर को मुझे घुमाना पड़ेगा। जब घुमाऊंगा तो ये अच्छे से काम करेगी। जैसे मैं पीछे का बटन दबाता हूँ ये पीछे जा रही है, लेकिन जैसे ही आगे का बटन दबाता हूँ तो आगे बिल्कुल भी नहीं चल रही है, एकदम स्लो चल तो रही है, लेकिन एकदम स्लो, जो कि नहीं की मात्र स्पीड होती है। तो दोबारा से मुझे इसमें चेंज करना पड़ा। इस जो मोटर है इसको ग्लू गन से वापस निकाला और मोटर का साइज़ है वो घुमा दिया। देखो पीछे तो जा रही है लेकिन आगे नहीं जा रही है, तो इसका साइज़ घुमा दिया, मोटर को थोड़ा आगे कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद में जो आप रिव्यू देखेंगे वो सबसे बेस्ट है। पीछे तो एकदम धड़ल्ले से जा रही है, जबकि इस बोट को पीछे नहीं हमको आगे चलाना है। आगे चलने के लिए मोटर की दिशा बदलनी पड़ेगी। हालांकि रिमोट से पीछे घूमता है, लेकिन रिमोट से इसका जो पंखा है वो सही डायरेक्शन में नहीं बनाया गया है। तो दोबारा से जब मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा तब आप इस वीडियो में देख पाएंगे हाँ अच्छे से वर्क कर रही है। पीछे देखो भाग रही है, खूब भाग रही है, लेकिन आगे नहीं भाग रही है। तो यहाँ पर इतना अपना काम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इसमें बैटरी की संख्या भी मैं एक बैटरी और बढ़ा दूंगा और इसका जो कनेक्शन है वो सीधा कर दूँगा। अब देखो पंखा अंदर की तरफ चला गया, अब भाग रही है आगे, लेकिन इसका जो बैलेंस है वो मेरे से सेट नहीं हो रहा। 2-3 बार मैंने बोट को रोक के इसका जो ब्लेड है इसको आगे पीछे करने का ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन ये बोट भी सही से नहीं बनी हुई थी और इसका जो बैलेंस है वो सही नहीं बन रहा था। जैसे घुमा रहा हूँ इसका एक पंखा तेज़ घूम रहा है, एक पंखा स्लो घूम रहा है। अगर एक पंखा तेज़ एक स्लो घूमेगा तो भी ये बोट को सीधा नहीं चलने देगा। तो दोबारा से अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूँगा तो वो अच्छे से वर्क भी करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक नदी चाहिए बड़ी वाली, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो, वो हमारे पास अभी है नहीं। तो टेस्ट भी दोबारा इसी जगह पर करना पड़ेगा मुझे। मैंने कई बार इसका फैन सही करने की कोशिश की, जब सही हुआ तो ये मोटर अच्छे से चली भी थी। और मेरे पास एक बड़ा बोट भी है, बड़े बोट के साथ मैं 4 फैन लगा के भी ट्राई कर लूँगा। जो मेरा वीडियो देखते हैं उनकी पता है कि एक बड़ा बोट भी जिसके अंदर मैंने 5-10 किलो वेट करके भी घुमाया था, जो कि अच्छे से घुमा था। ये तो बहुत छोटा बोट है, खाली डेमो के लिए उपयोग में ले रहा हूँ मैं। और हाँ, इस ड्रोन की मोटर को आप किस किस तरीके से चला सकते हो उसका वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे मैंने इसका ट्राई किया है, छोटा सोलर प्लेट, जो कि मैंने एक सोलर लाइट बनाया था, सोलर लाइट, तो उसका जो सोलर प्लेट है उससे भी चला के दिखाया था बल्ब का रोशनी दे करके। और भी कुछ उपकरण है जिसकी मदद से मैंने मोटर को चलाया था। मोटर को डीसी मोटर के साथ लगा के कनेक्शन करके फिर भी चलाया था, 750 मोटर के साथ कनेक्शन करके फिर भी चलाया था। तो ये मोटर जो ड्रोन मोटर है ये आसानी से अच्छे से घूम जाता है। और ये ड्रोन मोटर 1 वोल्ट में भी घूम जाता है, इसको 3 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, 1 वोल्ट देते हो तो भी ये घूम जाता है। हाँ, उतना बैकअप नहीं दे पाता जितना इसका बैकअप होना चाहिए। तो वीडियो को आनंद लीजिए और बराबर से इस बोट का भी आनंद लीजिए, किस तरीके से ये घूम रहा है। जैसे इसका एक प्रॉब्लम यही है, इसका एक फैन ज़्यादा घूमता है, एक फैन कम घूमता है। दोनों फैन एक साथ घूमेंगे तो ये जो बोट है वो अच्छे से सीधी चल पाएगी। वैसे जो नाव चलाते हैं उनके पास पतवार होती है, उसकी मदद से भी जो पानी का दिशा है, डायरेक्शन है, वो घुमाया जा सकता है आराम से। तो वो कोई दिक्कत नहीं, एक पंखा ज़्यादा घूमेगा तो बोट का दिशा है वो एक सही संतुलन में रख सकते हैं। एक सामने एक साइड में एक पत्ती लगती है जो कि इस बोट को दिशा देने का या घुमाने का काम करती है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। और इस बोट को अगर मैं बैटरी जो अपना स्कूटी वाला बैटरी है, स्कूटी वाला पूरा सिस्टम लगा के अगर चलाना है तो आप कमेंट कर देना, मैं सेम वही सेटअप लेकर आ जाऊँगा जो कि स्कूटी वाला होगा। बैटरी भी लगभग वही और मोटर भी लगभग हाई पावर की मोटर लगा दूँगा। और उसके बाद इसको पानी के अंदर इम्पेलर लगा के भी, जैसे आपने बाहर विदेशों में देखी जो बोट चलती है सेम उस जैसा मॉडल है, वो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कर देना। वैसे ये साइंस प्रोजेक्ट है जो कि हमारे टाइम होना चाहिए था, उस टाइम नहीं था, तो अभी हमें टाइम मिला तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बारी बारी से। और ये एक्सपेरिमेंट के बारे में भी कमेंट कर देना आपको कैसा लगा। अब जो ड्रोन मोटर है उसका मैं आपको डेमो दिखाऊंगा बारी बारी से कि ये कितना वोल्ट से और किस मोटर के साथ चलाने से चल जाती है। ये मोटर अभी आप देख पा रहे हैं ये छोटा मोटर है, लेकिन इसको जैसे मैं घुमाता हूँ तो इसके साथ ये ड्रोन मोटर घूमता है। मतलब इसको सबसे कम वोल्टेज देंगे तो भी ये मोटर घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि इसका जो ढांचा बनाया गया है वो सबमर्सिबल पंप होता है उसकी तरह बनाया गया है। अभी देखो मैं मल्टीमीटर में वोल्टेज दिखा रहा हूँ, 1 वोल्ट इसका आ रहा है, तो 1 वोल्ट में ये मोटर घूम रहा है। ये जो 775 डीसी मोटर आता है जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है और ये हाई पावर का ही होता है, लेकिन इसमें भी आप देख पा रहे हैं 1 वोल्ट तक जा रहा है घुमाने से। तो अगर इसको मैं घुमाता हूँ तो नीचे आप मोटर देखो, ये ड्रोन का मोटर है जो कि घूम रहा है इसको घुमाने से।
ये बिजली बनने का साधन बता रहा हूँ। हालांकि इस मोटर से कोई ज़्यादा वो बेनिफिट है, दोनों मोटर एक साथ हम कभी नहीं चला सकते, क्योंकि इतना एम्पियर ये मोटर नहीं निकाल पाएगी, ये मोटर इसको घुमा ही नहीं पाएगी। आपने बहुत सारे फेक वीडियो देखे होंगे जहाँ पर मोटर से मोटर घुमा के पर बिजली बनाते हैं या बल्ब जलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, एक मोटर से दूसरी मोटर घुमा के बिजली नहीं ले सकते। ये सेल से घुमाता हूँ तो आप इसका साउंड आप मोबाइल में देख पाएंगे। और सामने मैंने थैली रखा है, उसको भी जो प्लास्टिक का पॉलीथीन है उसको भी आगे धक्का दे रहा है। अब देखो मेरा सोलर प्लेट है वो 5 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है, और सोलर प्लेट को जैसे बल्ब के सामने रखता हूँ तो ये मोटर घूम रही है। कितना छोटा सोलर प्लेट है। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आते हैं तो। और आजकल तो साइंस में सबसे ज़्यादा ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका भी आप प्रोजेक्ट घर पे बना सकते हो। और मेरे आइडिया के अलावा आपसे यहाँ से कोई आइडिया लेकर भी आप कुछ नई चीज़ बना सकते हो जो कि बच्चों को आकर्षित करती है। और ये जो बोट बनाया इसका मालिक आने वाला है, वो भी इसका ट्राई करेगा। और इसका क्या नाम है कमेंट जरूर कर देना। इसके भी आगे आने वाले टाइम में आप एक्सपेरिमेंट देख पाएंगे अलग अलग तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।